हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के बारे में और साथ ही एक बड़ी न्यूज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सोनी कई सालों से स्पाइडरमैन को लेकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पर सोनी कभी सक्सेस होता है तो कभी फेल हो जाता है। जैसे कि स्पाइडरमैन की 3 सीरीज की बात कर लीजिए जिसे सैम राइमी ने डायरेक्ट किया था। उनमें से 2 पार्ट ने बहुत ही नाम कमाया था, बट तीसरे पार्ट ने उतना नाम नहीं कमा पाया था, जिससे कि डायरेक्टर सैम राइमी पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो गया था कि वो सोनी को उससे भी अच्छी मूवी बना कर दे। इसलिए सैम राइमी ने स्पाइडरमैन सीरीज से क्विट कर लिया। उसके बाद सोनी ने स्पाइडरमैन को लेकर एक्सपेरिमेंट बंद नहीं किए। उन लोगों ने फिर से वो सीरीज चालू की, लेकिन इस बार अमेजिंग स्पाइडरमैन के नाम से, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे मार्क वेब। अमेजिंग स्पाइडरमैन का फर्स्ट पार्ट हिट था, बट सेकंड पार्ट इतना नहीं चला, जिससे सोनी को ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट। और एक सच बात, सोनी स्पाइडरमैन की मूवी बना नहीं सकता, जैसी 20th सेंचुरी फॉक्स एक्समैन की मूवीज नहीं बना पाता है टाइमलाइन में। उन्हें ये मूवी MCU को ही बनाने देनी चाहिए, जैसा कि सोनी ने अब किया है MCU के साथ टाई अप करके। लेकिन MCU के CEO केविन ने कहा था स्पाइडरमैन उसकी सिर्फ 2 सीरीज में ही नजर आएगा, जो कि थे स्पाइडरमैन होमकमिंग और होमकमिंग 2। और इस बीच सोनी ने अनाउंस किया था कि वो वेनोम मूवी और ब्लैक कैट मूवी बनाने वाले हैं। लेकिन कल ही की बात है जब प्रेस में ये दोनों साथ में बैठे थे। एक थे हमारे MCU के CEO केविन और दूसरी सोनी की एमी पैस्कल। वेल, ये दोनों से सवाल पूछा जा रहा था। उस बीच ही उस रिपोर्टर ने पूछ लिया कि वेनोम मूवी MCU का हिस्सा है या नहीं। उसके बदले में एमी ने जवाब दिया कि हाँ, ये सब मूवी एक ही टाइमलाइन की है, कि इसका मतलब ये है कि स्पाइडरमैन की सीरीज में आगे वेनोम भी नजर आने वाला है और ब्लैक कैट भी। तो इस न्यूज को सुनकर तो काफी लोग एक्साइटेड हो गए हैं, पर मुझे लगता है कि ये MCU का एक बहुत बड़ा ही सीक्रेट था जिसे एमी ने लीक कर दिया। क्योंकि इसके पहले केविन को सवाल पूछा गया था कि वेनोम मूवी MCU का हिस्सा है, तो केविन ने साफ मना कर दिया था कि वो MCU का हिस्सा नहीं है, वो सोनी की एक अलग ही स्टैंड अलोन मूवी है। जिससे कि ऑडियंस को ये समझ नहीं आ रहा था कि मूवी में स्पाइडरमैन का रोल कौन करेगा। कुछ लोग तो ये मान बैठे थे कि इसमें तीसरा स्पाइडरमैन भी आएगा, तो थैंक गॉड वैसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्पाइडरमैन के रोल में हमें टॉम हॉलैंड ही दिखने वाले हैं, जो कि मुझे अब तक के बेस्ट स्पाइडरमैन लगते हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में सोनी क्या प्लान कर रहा है। और अगर सोनी ने स्पाइडरमैन का पूरा टाई अप MCU के साथ में किया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जिससे कि MCU स्पाइडरमैन को प्रॉपर तरीके से यूज करके ऑडियंस को बता सकता है और उससे दोनों कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा, जिससे कि कैरेक्टर का नाम खराब नहीं होगा। और आपको ये तो पता ही है कि वेनोम का रोल कौन कर रहे हैं। तो अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, वेनोम का रोल कर रहे हैं टॉम हार्डी, जिन्हें हमने देखा था मैड मैक्स और द डार्क नाइट राइजिंग में। तो ये एक्टर वेनोम के रोल में बिल्कुल परफेक्ट है और ब्लैक कैट की कास्टिंग अब तक कंफर्म नहीं हुई है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।